तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में ओपीडी एंट्रीज, आईपीडी एंट्रीज, पैथोलॉजी और फार्मेसी एंट्रीज के बारे में, क्योंकि ये चार ऐसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं जो किसी भी क्लिनिक और हॉस्पिटल के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए फटाफट से हम अपने लॉगिन पैनल में आ जाते हैं और यहाँ लॉगिन पैनल में सबसे पहले हमें यहाँ पर यूजर नेम देना होगा, नीचे में पासवर्ड देंगे और उसके बाद जस्ट साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हमारे सामने कंप्लीट डैशबोर्ड ओपन होकर के आ गया हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप बिलिंग, अपॉइंटमेंट, ओपीडी, आईपीडी, फार्मेसी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस, फ्रंट ऑफिस, बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स, ह्यूमन रिसोर्स, रेफरल मैनेजमेंट, टीपीए मैनेजमेंट, फाइनेंस में आपका इनकम और एक्सपेंसेस दोनों आ जाते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये इनकम और एक्सपेंसेस दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको। इसी तरीके से मैसेजिंग, इन्वेंट्री, डाउनलोड सेंटर, सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और पेशेंट से रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं या फिर पेशेंट की आईडी कार्ड हो या फिर स्टाफ का आईडी कार्ड हो, सब कुछ आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इवन फ्रंट, सीएमएस, लाइव कंसल्टेशन और रिपोर्ट्स के सारे मॉड्यूल्स आपको इस सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाएगा। और ये रिपोर्ट्स के जितने भी मॉड्यूल्स हैं यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसे कि डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ऑल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, अपॉइंटमेंट रिपोर्ट्स, ओपीडी, आईपीडी, ओपीडी बैलेंस रिपोर्ट्स, यानी कि एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप भी एक डॉक्टर है या फिर आपका कोई छोटा सा क्लिनिक है या फिर कोई बड़ा हॉस्पिटल है या फिर कोई चेन ऑफ हॉस्पिटल्स आप रन कर रहे हैं, तो हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है, क्योंकि हम आपको वो क्लिनिक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर देते हैं जहां से आप सारी चीजों को बहुत ही प्रॉपर वे में ट्रैक कर सके, सारी चीजों को प्रॉपर वे में मैनेज कर सके। क्योंकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में चार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होते हैं, ओपीडी, आईपीडी, पैथोलॉजी और हमारा फार्मेसी। तो आज हम इन चारों सेक्शंस के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो ये ऑप्शंस कैसे मिलते हैं, कैसे ये वर्क करता है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली देख ही सकते हैं कि अगर हम अपने मेन्यू सेक्शन को ऊपर में करें और यहाँ पर आप सबसे टॉप पे देखेंगे डैशबोर्ड के नीचे आपको ऑप्शन मिलता है बिलिंग का। तो जस्ट आपको बिलिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास ये सिंगल मॉड्यूल बिलिंग का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा, जहाँ पर अपॉइंटमेंट, ओपीडी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ब्लड इशू और ब्लड कंपोनेंट इशू बहुत ही प्रॉपर वे में आपको शो होंगे। और ये सारे जितने भी मॉड्यूल आपको शो हो रहे हैं, ये सिंगल मॉड्यूल ऑफ बिलिंग है। सिंगल मॉड्यूल ऑफ बिलिंग कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका पेशेंट आता है डायरेक्टली आपके लिए अपॉइंटमेंट के लिए आता है, तो जस्ट आप अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे, ऐड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप किसी भी पेशेंट का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वैसे इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पर अगर आपको न्यू पेशेंट की एंट्री करनी है तो आप न्यू पेशेंट की एंट्री कर सकते हैं, या फिर अगर एग्जिस्टिंग पेशेंट के ही अपॉइंटमेंट लेनी है तो वो भी आप आसान तरीके से ले सकते हैं। एनीवे दोस्तों, यहाँ पर आपको किसी भी पेशेंट्स की अपॉइंटमेंट लेनी हो या फिर ओपीडी की एंट्री लेनी हो या फिर डायरेक्ट पैथोलॉजी में, रेडियोलॉजी, ब्लड इशू, ब्लड कंपोनेंट इशू, ये आप सिंगल मॉड्यूल बिलिंग से कर सकते हैं। और यही ओपीडी आईपीडी बिलिंग थ्रू केस आईडी का ऑप्शन मिल जाता है ठीक बगल में। तो बेसिकली ओपीडी आईपीडी बिलिंग थ्रू केस आईडी का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पेशेंट्स ओपीडी में आए हुए हैं या फिर आईपीडी में आए हुए हैं, उनका एक केस आईडी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। अब वो केस आईडी आप जैसे ही सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो उसके सारे डिटेल्स आपको सामने शो हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ओपीडी में आप आ गए, यहाँ पर ओपीडी में देखिए पेशेंट का आईडी सब कुछ यहाँ पर प्रॉपर वे में डिटेल शो होता है और कितनी बार हमारा पेशेंट्स आ चुका है, टोटल रीचेकअप कितने बार हुआ है, वो भी आपको यहाँ पर शो होगा। तो चलिए हम जल्दी से शो बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पेशेंट का सारा कुछ बहुत ही प्रॉपर वे में शो हो रहा है। तो हम इस ओपीडी नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस ओपीडी नंबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए पेशेंट का केस आईडी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। तो हर एक पेशेंट का जो केस आईडी होता है ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करता है। तो बस इस केस आईडी को हमने कॉपी कर लेना है। हम बिलिंग वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम बस केस आईडी पे जस्ट एंटर प्रेस करेंगे और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए इस पेशेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको एक जगह पर मिल गई। तो बेसिकली यही सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि लाइक यहाँ पर ओपीडी में देखिए आपका पेशेंट्स कितनी बार आया है,
क्या उन्होंने पेमेंट किया है, ये आपको डिटेल यहीं पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि एक पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री सॉफ्टवेयर जनरेट कर देता है और उस केस आईडी से ही आप ट्रैक कर सकते हैं कि चाहे वो ओपीडी की फैसिलिटी ले, आईपीडी की ले, फार्मेसी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ब्लड बैंक और एम्बुलेंस, सारी की सारी जो सर्विसेज वो हॉस्पिटल और क्लिनिक से ले रहे हैं वो सब की सब एक जगह पर ट्रैक होकर के आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है कि आप किसी भी पेशेंट का ओपीडी और आईपीडी केस आईडी के थ्रू आप उसका पूरी बिलिंग हिस्ट्री देख सकते हैं। तो जैसे हमने ओपीडी में देखा एग्जैक्टली इसी तरीके से हम आईपीडी का भी देख सकते हैं। तो ये देखिए आईपीडी में हमारे पास यहाँ फ्रंट में आपको केस आईडी देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी पेशेंट्स हमारे आईपीडी में होते हैं उनके लिस्ट आपको यहाँ पर शो होता है, जैसे कि आईपीडी नंबर, केस आईडी, नेम, जेंडर, फोन, कंसल्टेंट डॉक्टर कौन से, किस बेड पे उनको अलॉट किया गया और कितना क्रेडिट लिमिट है। तो क्रेडिट लिमिट बेसिकली मास्टर सेटिंग होता है कि एक बार आपने मास्टर सेटिंग कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग जो क्रेडिट लिमिट आप डिफाइन करेंगे वो क्रेडिट लिमिट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो एनीवे दोस्तों, ये जो केस आईडी है, हम जल्दी से एक केस आईडी को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, इसे कॉपी करेंगे और फिर से हम बिलिंग वाले सेक्शन पे जाएंगे। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी पेशेंट ओपीडी का हो या आईपीडी का, अगर उसके केस आईडी से आप सर्च करोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे ओपीडी का डिटेल आ रहा है, आईपीडी का डिटेल आ रहा है, फार्मेसी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस, तो जो उन्होंने सर्विस लिया हुआ है ओपीडी आईपीडी में वो सर्विसेज आपको यहाँ पर केस आईडी में आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से बिलिंग वाले डिपार्टमेंट में चलते हैं। तो बेसिकली क्या है ना दोस्तों कि बिलिंग डिपार्टमेंट में आपको अपॉइंटमेंट, ओपीडी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ब्लड इशू और ब्लड कंपोनेंट इशू ये एक जगह पर मिल जाता है कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास सिंगल मॉड्यूल में आया तो आप यहाँ से बिलिंग कर सकते हैं। और सेम चीज आपको एक राइट साइड में देखने को मिल रहा है यहाँ पर ओपीडी आईपीडी बिलिंग थ्रू केस आईडी। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि किसी भी केस आईडी से सॉफ्टवेयर उसकी पूरी हिस्ट्री बता देता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपका पेशेंट ओपीडी में आ रहा हो या आईपीडी में आ रहा हो उसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री सॉफ्टवेयर में जनरेट होकर के आ जाती है। तो एनीवे चलिए अब मैं आपको ओपीडी की एक एंट्री करके दिखाता हूँ और आईपीडी की भी एक एंट्री करके दिखाता हूँ। तो देखिए जो सिंगल मॉड्यूल में अगर बिलिंग में आया तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी ओपीडी की बिलिंग कर सकते हैं। वैसे सेपरेट आईपीडी का एक मॉड्यूल है ओपीडी का भी और आईपीडी का भी, तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके कर सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ से बिलिंग करके या फिर यहाँ से दोनों सेम चीज आप कहीं से भी बिलिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल हम चलिए यहाँ पर ओपीडी आउट पेशेंट्स पे क्लिक करते हैं। अब आउट पेशेंट पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए आपके पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, पेशेंट की आईडी, गार्जियन नेम, जेंडर, फोन नंबर, कंसल्टेंट और लास्ट विजिट, ये पूरा डिटेल आपके सामने आ गया। तो जाहिर सी बात है अगर एग्जिस्टिंग पेशेंट हमारे पास दोबारा से रीचेकअप के लिए आ रहा है तो हम यहाँ से दोबारा से रीचेकअप कर लेंगे। और अगर हमारे पास कोई न्यू पेशेंट आ रहा है तो हम ऐड पेशेंट पे क्लिक करेंगे। तो और अब न्यू पेशेंट में भी हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होता है कि एक तो पेशेंट हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग है तो वो मैं सेलेक्ट कर सकती है, बिल्कुल ही नया पेशेंट आ रहा है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक ओपीडी की एंट्री लेकर के दिखाता हूँ। यहाँ पर जल्दी से हम ऐड पेशेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि यहाँ पर कोई भी एग्जिस्टिंग पेशेंट है उसका आप जस्ट नेम टाइप करेंगे तो उसका पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अंकिता कुमारी का डिटेल आ गया, यानी कि ये पेशेंट हमारी ऐड है। तो बस इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा देखिए इसका पूरा डिटेल आपके सामने यहाँ पर शो होगा। इवन फीमेल, इसका ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस, ईयर्स, फोन नंबर, एवरीथिंग आपको यहाँ पर शो होता है। तो आप किसी भी पेशेंट को बहुत ही आसानी से सर्च कर सकते हैं। या फिर अगर ऐसा हो सकता है कि आपका बिल्कुल ही नया पेशेंट है और न्यू पेशेंट आया तो जस्ट आपको न्यू पेशेंट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे न्यू पेशेंट पे क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से कोई सा भी पेशेंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक पेशेंट ऐड करता हूँ, नेहा सिंह करके। तो यहाँ पर हमने पेशेंट का नेम मेंशन कर दिया है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें गार्जियन नेम देना है। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं मिस्टर आशुतोष सिंह। तो यहाँ पर हमने उनके गार्जियन नेम को भी टाइप कर लिया है लाइक दिस। अब बात आती है नेक्स्ट हम टैब में जाएंगे, वो है जेंडर। तो जेंडर यहाँ पे फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जैसे अगर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो एज जो है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। तो चलिए मैं एक डेट ऑफ बर्थ डाल करके यहाँ पर देखता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सॉफ्टवेयर यहाँ पर डेट सेलेक्ट करता है।
तो एनीवे चलिए हमने यहाँ पे 1992 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एज है वो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक जनरेट कर लिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि ये जो एज है, अगर आप डेट ऑफ बर्थ पेशेंट आपको नहीं बताते तो आप डायरेक्टली एज भी टाइप कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन मिल जाता है आपके पास यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं क्लियरली। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना होता है, मैरिटरियल स्टेटस यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पेशेंट का अगर आप फोटोग्राफ अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। फ़ोन नंबर इंपॉर्टेंट होता है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ईमेल आईडी, एड्रेस, रिमार्क्स, एनी नोन एलर्जीज, टीपीए आईडी। टीपीए आईडी के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया कि टीपीए बेसिकली इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है, तो अगर आपका पेशेंट कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड आता है, कोई क्लेम लेकर के आता है, तो उसे भी आप इस सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो उस इंश्योरेंस का क्या वैलिडिटी है वो मैनेज करेंगे। ये नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो ये सारी चीज़ों को मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, वैसे आप चाहें तो इन्हें फिलअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इतना कुछ करने के बाद हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अभी हम जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर अभी नेहा सिंह की एंट्री होगी। तो इतनी आसान तरीके से आप किसी भी पेशेंट को एंट्री कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने पेशेंट को एंट्री कर लिया है, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है हाइट, वेट, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिम्टम टाइप्स, यानी कि ये जो सिम्टम टाइप्स है आपके हॉस्पिटल, आपके क्लिनिक में जिस भी टाइप्स के सिम्टम्स होते हैं उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर आगे परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सिम्टम्स टाइप्स जो है, जो भी आप अपने क्लिनिक में सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जो ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, इसकी एक मास्टर सेटिंग हम पहले ही सॉफ्टवेयर में कर लेते हैं और जो मास्टर सेटिंग हम करते हैं वही डिस्प्ले हमें यहाँ पर होता है। तो बस हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम। अब स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड जो अपने पास जितने भी टाइटल्स होंगे वो आपको यहाँ पर शो होगा। तो बस आपको ईजी वे में सिलेक्ट करना होता है, उसका सारा डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर सॉफ्टवेयर शो कर देगा। तो ये बेसिकली एक मास्टर सेटिंग है जो कि हम क्लिनिक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में अपनी क्लिनिक के अकॉर्डिंग करते हैं और वो डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होता है। एनीवे अगर आपको कुछ नोट देना हो, कोई एनी नोन एलर्जीज देना हो, आप दे सकते हैं। यहाँ पर अपॉइंटमेंट का क्या डेट देना है वो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे आज का है तो आज के डेट पर सिलेक्ट करेंगे, डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक आ जाएगा। केस, कैजुअलिटी, ओल्ड पेशेंट, टीपीए, रेफरेंस, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने स्किप किया, बस मैं डॉक्टर का नेम यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, जैसे कि तनवीर आलम। जैसे देखिए मैंने डॉक्टर सिलेक्ट किया है, यहाँ पर कैटेगरी हमारा ओपीडी सर्विस है, तो ओपीडी सर्विस सेलेक्ट करते ही इसके जो चार्जेस है दोस्तों वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो भी चार्जेस जो है हर एक डॉक्टर वाइज, हर एक सर्विस वाइज हमने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में सेट किया होता है। तो जो हम मास्टर में सेट करते हैं वही चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले होता है। तो इतनी आसानी से ये सारी चीज़ें डिस्प्ले होंगी और उसके बाद आपका पेमेंट मोड भी बताएगा कि आप कैश से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, चेक, यूपीआई, अदर, ऑनलाइन, मतलब जिस भी मोड से आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो उसको ये सॉफ्टवेयर प्रॉपर वे में ट्रैक करके रखता है कि आपने पेमेंट कैसे रिसीव किया और उसके बाद जस्ट आपको सेव एंड प्रिंट पे क्लिक कर देना होता है। अब आप जैसे ही सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने एक प्रॉपर ओपीडी इनवॉइस भी जनरेट होकर के आ जाएगा, जहां पर ओपीडी आईडी नंबर, चेकअप, अपॉइंटमेंट डेट, ये सारे डिटेल्स आते हैं। ऊपर में आपके हॉस्पिटल का नेम सब कुछ प्रॉपर वे में शो करेगा और यहाँ पर आप ओपीडी सर्विसेज के चार्जेस को देख सकते हैं। अगर आपने उसमें टैक्स दिया है तो टैक्स को भी कैलकुलेट करके देगा और अगर टैक्स नहीं है तो उसे हम नो टैक्स में शो करेंगे। तो एनीवे दोस्तों, इस तरीके से ये पूरा इनवॉइस जनरेट होता है और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ओपीडी पेशेंट की एंट्री हमने ली है वो उसका नेम यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि नेहा सिंह। पेशेंट आईडी सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया। अब ये जो पेशेंट आईडी है ये भी एक यूनिक आईडी है जो कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। उसके बगल में गार्जियन नेम, जेंडर, फोन नंबर, कंसल्टेंट, लास्ट विजिट, ये सब सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करके आपको देगा। और देखिए अभी टोटल रीचेकअप के आगे यहाँ पर 1 शो हो रहा है, तो 1 शो हो रहा है यानी कि अभी हमारा पेशेंट आया है, न्यू है, इसलिए 1 दिख रहा है। यही अगर हमारा पेशेंट एग्जिस्टिंग होता तो हमें यहाँ पे जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं 2, 3, 4, तो इस तरीके से दिखाएगा। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको भी एग्जैक्टली पता होता है कि आपका एक पेशेंट कितनी बार रीचेकअप के लिए आया है। तो एनीवे दोस्तों, ये तो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होगा। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर शो बटन का एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे देखिए उस पेशेंट का पूरा हिस्ट्री आपको सॉफ्टवेयर ने जनरेट कर दिया। अब यहाँ से अब हमारा पेशेंट जो भी ट्रीटमेंट लेगा, जो भी विजिट्स होंगे, लैब इन्वेस्टिगेशन होगा, ट्रीटमेंट की जो हिस्ट्री होगी या टाइमलाइन होगा,
वो सब कुछ एक पेशेंट का यहाँ पर जनरेट होता रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके जितने भी पेशेंट्स हैं वो एक प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज रहते हैं, आपको एग्जैक्टली पता है किस पेशेंट्स को हमने किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया है, क्या क्या फैसिलिटीज़ दी है, पेशेंट हमारे पास कितनी बार टोटल रीचेकअप के लिए है, सारा हिस्ट्री सॉफ्टवेयर एक जगह पे जनरेट करके रखता है। अब उसकी जब पेमेंट टर्म्स की बातें आती है कि लाइक हमारे कस्टमर ने यानी कि हमारे पेशेंट ने कितना पेमेंट किया है, किस मोड में किया है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ओपीडी सेक्शन था। सेम इसी तरीके से आईपीडी सेक्शन भी काम करता है, यानी कि जैसे हम आईपीडी सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए आपको लिस्ट ऑफ पेशेंट दिख जाएगा और यहीं पर आपको ऑप्शन मिलता है, दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो होता है ऐड पेशेंट और दूसरा होता है डिस्चार्ज पेशेंट। तो आप डिस्चार्ज पेशेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताएगा कि जितने भी पेशेंट्स हैं जो आईपीडी से डिस्चार्ज हो चुके हैं उनके डिटेल्स यहाँ पर शो होंगे और किस डेट में उन्होंने डिस्चार्ज लिया, देखिए उसका डेट एंड टाइम भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। टोटल अमाउंट कितना उन्होंने पे किया था एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, सब कुछ आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में शो होगा और यहाँ पर भी केस आईडी, पेशेंट आईडी ऑलरेडी जनरेट होता है। अब क्या है कि ये जो आईपीडी डिस्चार्ज है इसके जस्ट बगल में एक हमारे पास ऑप्शन था यहाँ पर ऐड पेशेंट का। तो जैसे हमने ओपीडी की एंट्री ली, एग्जैक्टली इसी तरीके से देखिए हम आईपीडी की भी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं हर जगह पे। अगर आपका पेशेंट एग्जिस्टिंग है, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे नेहा अभी एंट्री किया था, तो देखिए मैंने नेहा जैसे ही डाला उसका सारा डिटेल मेरे सामने आ गई, ये देखिए। तो इतने आसान तरीके से आपका एग्जिस्टिंग पेशेंट के सारे डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ पर आईपीडी में एक ऑप्शन आपको ये मिलता है कि आपका पेशेंट जो है वो किस बेड नंबर पे उनको आप अलॉट कर रहे हैं, वो देखिए यहाँ पर बेड नंबर भी शो होगा। तो ये बेसिकली इस तरीके से काम करेगा आईपीडी सेक्शन। और आईपीडी सेक्शन में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप पेशेंट को ऐड कर रहे हैं तो कभी कभी सिचुएशन ये होता है कि आपका पेशेंट एग्जिस्टिंग नहीं, आपका बिल्कुल न्यू पेशेंट आया और वो ओपीडी नहीं डायरेक्ट आईपीडी में जा रहा है, तो आपको जस्ट न्यू पेशेंट पे क्लिक करके यहाँ पर आईपीडी की बिलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि आईपीडी में ये दो तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। एक तो अगर हमारा एग्जिस्टिंग पेशेंट है तो हम बस पेशेंट का नाम टाइप करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से पेशेंट को ऐड कर लेंगे, या फिर हमारा बिल्कुल नया पेशेंट आ रहा है और डायरेक्ट आईपीडी में आ रहा है तो हम न्यू पेशेंट पे क्लिक करके आईपीडी की एंट्री करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट और बता देता हूँ कि ऐसा मे भी हो सकता है, बहुत बार ऐसा ही होता है कि हमारा पेशेंट्स ओपीडी में आता है। तो देखिए यहाँ पर ओपीडी में हम चले गए और ओपीडी से डॉक्टर उनको रेफर करते हैं कि आपको आईपीडी में एडमिट होना है। तो सॉफ्टवेयर में ऐसा ऑप्शन रहता है कि आप ओपीडी से डायरेक्टली आईपीडी में पेशेंट्स को एडमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन तीन सिचुएशंस हो गए, यानी कि एक तो सिचुएशन ये बन रहा है कि हम आईपीडी में जाएंगे, न्यू पेशेंट की एंट्री करेंगे, हमारा पेशेंट आईपीडी में एंटर हो गया। दूसरा सिचुएशन ये कि हमारा पेशेंट एग्जिस्टिंग है तो हमने आईपीडी की बिलिंग कर ली। और थर्ड सिचुएशन ये कि हमारा पेशेंट ऑलरेडी अभी ओपीडी में है और डॉक्टर ने उनको रेफर करा आईपीडी में। तो उसके लिए क्या है कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो हमने पेशेंट बनाया था नेहा सिंह के नाम से, तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे जब क्लिक करेंगे तो देखिए मेडिकल हिस्ट्री के नीचे यहाँ पर ओपीडी नंबर आता है, बस आपने इस पर क्लिक कर लेना है। अब आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको विजिट वाले टैब पे जाना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाता है कि इनका जो ओपीडी का चेकअप आईडी है वो क्या है, अपॉइंटमेंट डेट, कंसल्टेंट और इनका क्या क्या सिम्टम्स है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और यहीं पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड प्रिस्क्रिप्शन का। तो ये ऐड प्रिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन ये होता है ना कि यहाँ पर डॉक्टर रेफर कर सकते हैं, यानी कि पेशेंट को एक प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और ये प्रिस्क्रिप्शन दो तरीके से काम करता है। एक तो यहाँ पर आप ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख ही रहे प्रॉपर वे में। एक प्रिस्क्रिप्शन होता है मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि पेशेंट को आप लिख करके कोई मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन दे तो आपको जस्ट इस पे प्रिंट बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर पेशेंट का नेम, आईडी ये सब ऑटोमेटिक प्रिंटेड आएगा, बस आप नीचे में लिख करके दे सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर जनरेट करके देता है और उसके जस्ट बगल में शो का डिटेल है, यानी कि आप पेशेंट की सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जब हमारा पेशेंट ओपीडी में आया तो यहाँ से डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन बनाएंगे और उसके बाद अगर कोई भी न्यू चेकअप उनको देना तो यहाँ से न्यू चेकअप पे क्लिक करके वो चेकअप के लिए उनकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या फिर बिलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि अगर किसी भी ओपीडी का अगर हमने प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट करना है तो वो क्रिएट कर सकते हैं। अब हम ओवरव्यू वाले सेक्शन पे जाएंगे और फिर से अब हम थोड़ा सा एक बैक साइड आएंगे और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा पेशेंट था, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारा नेहा सिंह है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं पे जस्ट आपको एक ऑप्शन मिल जाता है विजिट टैब का, जो कि आप देख सकते हैं। इस विजिट टैब में क्या है कि हमारा जो ओपीडी नंबर है, केस आईडी, अपॉइंटमेंट डेट, ये सारी चीज़ें जनरेट होकर के आ गई हैं।
और यहाँ पर देखिए ये न्यू विजिट है, यानी कि अगर पेशेंट दोबारा से विजिट कर रहा है तो वो हम इस सेक्शन पे आएंगे, और अगर हमारा पेशेंट दोबारा से न्यू चेकअप कर रहा है तो हम ओपीडी पे क्लिक करके न्यू चेकअप की एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ विजिट टैब में भी देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जा रहा है कि जब हमारा पेशेंट विजिट किया तो यहाँ से उसका बिल प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि अभी जो हमारा पेशेंट आया है ओपीडी की जो बिलिंग हुई है वो ओपीडी बिलिंग यहाँ पर सेव हो जाता है। तो अगर आपको दोबारा बिल निकालना है तो आप यहाँ से निकाल करके पेशेंट को दे सकते हैं प्रॉपर वे में। यहीं पर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है जो कि मैंने आपको चेकअप वाले सेक्शन में दिखाया था, ऐड प्रिस्क्रिप्शन और मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन का, और उसके जस्ट बगल में शो का ऑप्शन मिलता है कि आप उसको देख सकते हैं। और यहीं पर आपको अब दोस्तों एक ऑप्शन मिलता है मूव इन आईपीडी का, यानी कि पेशेंट हमारा अभी ओपीडी में है, डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया और उनको बोला कि आप आईपीडी में शिफ्ट हो जाओ। तो यहाँ पर देखिए आईपीडी में जैसे ही आप मूव करेंगे तो ये पूरा के पूरा पेशेंट जो है वो आपके आईपीडी सेक्शन में मूव हो जाएगा। तो बेसिकली अभी आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि हम किसी भी पेशेंट को अगर आईपीडी में मूव कराना चाहते हैं तो या तो हम ओपीडी से आईपीडी में मूव कर लेंगे या फिर डायरेक्टली एक एंट्री कर लेंगे आईपीडी का, या फिर हम पेशेंट अगर हमारा एग्जिस्टिंग है और हमारे पास आया तो हम उस तरीके से आईपीडी की एंट्री करेंगे। तो बेसिकली ये पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि हमारे पास पेशेंट कैसे आ रहा है। तो हर एक सिचुएशन में यहाँ पर सॉफ्टवेयर में आपको एंट्रीज दी हुई है और उसी के अकॉर्डिंग आप पेशेंट की एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इसे क्लोज कर लेते हैं, मैं एक आईपीडी की एंट्री आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर आईपीडी पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं आपको एक पेशेंट ऐड करके दिखाता हूँ। तो चलिए फटाफट से हमने यहाँ पर ऐड पेशेंट पे क्लिक किया, अब न्यू पेशेंट पे क्लिक करेंगे और हमने कोई एक नया पेशेंट ऐड करते हैं और उनको यहाँ पर ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पेशेंट का नेम देते हैं, जैसे यहाँ पर पेशेंट का नेम है एज फॉर एग्जाम्पल अंतिमा कुमारी, तो यहाँ पर हम देंगे अंतिमा कुमारी, इस तरीके से हमने नेम मेंशन कर दिया। उसके बाद टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम गार्जियन नेम शो कर सकते हैं, यहाँ पर हमें जेंडर शो करना है, जेंडर शो करेंगे। एज के लिए जैसे कि मैंने आपको बोला तो यहाँ पर आप एज डाल सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहता है, या तो आप डेट ऑफ बर्थ दो या फिर आप एज दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ देते तो आपको अलग से एज कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आपका एज ऑटोमेटिक आ जाएगा। एनीवे यहाँ से हमने ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लिया है, मैरिटरियल स्टेटस आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद पेशेंट का फोटोग्राफ, फोन नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस, रिमार्क्स, ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं, अदरवाइज इनको स्किप करेंगे। और देखिए हम सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे कितनी आसानी से पेशेंट हमारा ऐड हो जाता है। उसके बाद हम पेशेंट का हाइट, वेट, बीपी, पल्स, ये सब चीज़ें दे सकते हैं, अदरवाइज इनको स्किप करेंगे। और यहाँ पर ईटिंग और वेट प्रॉब्लम से रिलेटेड हम यहाँ पर चीज़ें डाल सकते हैं, थर्स्ट, और इसका देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर सॉफ्टवेयर शो करता है। कोई नोट्स डालना हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अदरवाइज इसे हम स्किप करेंगे। यहाँ पर एडमिशन डेट है, एडमिशन डेट क्यों आ रहा है, क्योंकि आईपीडी में जो है हमारा पेशेंट इन होता है, यानी कि वो एडमिट होता है, तो इसलिए यहाँ पर आज के डेट में एडमिशन हो रहा है तो आज का डेट पे सिलेक्ट करेंगे, टाइम सब कुछ ऑटोमेटिक आएगा। कोई केस आईडी है वो मेंशन कर सकते हैं, कैजुअलिटी, ओल्ड पेशेंट, टीपीए, क्रेडिट लिमिट ऑटोमेटिक आ गया। कुछ आप यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग तो वो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको स्किप कर सकते हैं। और अगर आप कोई क्रेडिट लिमिट ही नहीं देना चाहते तो आप इसे यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं। एनीवे यहाँ पर रेफरेंस का ऑप्शन आता है, अगर कोई रेफरेंस है तो वो मेंटेन करेंगे। कंसल्टेंट डॉक्टर कौन से उनका डिटेल हम यहाँ पर देंगे, और यहाँ पर देखिए हमारे पास बेड ग्रुप आ जाता है। तो जो भी बेड ग्रुप आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे वीआईपी वार्ड, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, आईसीयू, एनआईसीयू, तो इसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पे बेड ब्लैंक होंगे यानी कि खाली होगा, वहाँ पर आपका पेशेंट ऐड हो सकता है। जो पेशेंट ऑलरेडी बेड पे इनरोल्ड होंगे और वो अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुए तो वो बेड यहाँ पर शो ही नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है कि कौन सा बेड हमने किस पेशेंट को अलॉट करना है, वो आप यहीं से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम एक जनरल वार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जनरल वार्ड आ रहा है ग्राउंड फ्लोर, तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। इसी के अकॉर्डिंग जो बेड नंबर है देखिए वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। लाइव कंसल्टेशन अगर आपको देना है तो वो आप येस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो करेंगे और जस्ट आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो भी पेशेंट हम ऐड करते हैं उनका सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होगा, जैसे आईपीडी नंबर, केस आईडी, नेम, जेंडर, फोन नंबर, कंसल्टेंट और बेड। देखिए हमने जो अलॉट किया वो बेड आपको यहाँ पर दिख रहा है। और उसके बाद क्या है दोस्तों कि यहाँ पर आपको ये भी शो होगा इनकी क्रेडिट लिमिट। अब जैसे हम शो बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आईपीडी में हमारा पेशेंट ऐड है उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पर शो होगा, और यहाँ राइट साइड में आपको बिलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी और यहाँ पर उस पेशेंट का सारा डिटेल आएगा। और आपको याद रखना है दोस्तों कि आपको ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट करता है कि क्रेडिट लिमिट कितना है, कितना उन्होंने यूज़ कर लिया है, कितना उनका बैलेंस रह गया यूज़ करने के लिए, क्या नोन एलर्जीज है, फाइंडिंग सिम्टम्स, सब कुछ यहाँ पर शो होता है।
आईपीडी नंबर वगैरह एवरीथिंग। और यहाँ राइट साइड में देखिए आपको आईपीडी का जो बिलिंग है, फार्मेसी वाला पार्ट है, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, सब कुछ आपको शो होगा। तो एक बार आपका पेशेंट यहाँ पर ऐड हो चुका है आईपीडी में, तब उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जितना भी वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं पेशेंट, जितनी भी सर्विसेज ले रहे हैं, वो सारा कुछ सॉफ्टवेयर एक जगह पर ऐड करके रखेगा। और एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज जो उनका एक फाइनल बिलिंग होता है वो आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए यहीं पर आपको ऑप्शन मिलता है नर्स नोट्स का, मेडिकेशन, प्रिस्क्रिप्शन, कंसल्टेंट रजिस्टर, लैब इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशन चार्जेस, पेमेंट्स, लाइव कंसल्टेशन, और यहीं पर आपको ऑप्शन है बेड हिस्ट्री का, टाइमलाइन और ट्रीटमेंट हिस्ट्री का। तो कहने का मतलब ये कि एक बार आपका पेशेंट आईपीडी में आता है तो उसका सारा कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकता है। और सेम इसी तरीके से जब हम ओपीडी में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वहाँ पर भी हम सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम किसी भी क्लिनिक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में ओपीडी को बहुत ही प्रॉपर वे से मेंटेन कर सकते हैं, साथ ही साथ हम आईपीडी को भी मैनेज करके रख सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल आता है वो आता है फार्मेसी और पैथोलॉजी। तो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है ये अपने आप में एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, इसलिए यहाँ पर और भी सेक्शंस हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। फार्मेसी और पैथोलॉजी के अलावा रेडियोलॉजी, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस, फ्रंट ऑफिस, यानी कि आप पूरी की पूरी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जितने भी क्लिनिक और हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ें, वो सब कुछ आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए अभी मैं आपको फार्मेसी और पैथोलॉजी के बारे में बताता हूँ। तो देखिए हम फार्मेसी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फार्मेसी का यहाँ पर दो चीज़ें जनरेट होकर के आएंगी। एक तो है जनरेट बिल और उसके जस्ट बगल में है मेडिसिन। तो जनरेट बिल का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ से डायरेक्टली बिल जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने मेडिसिन की कैटेगरी सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर आपको मेडिसिन के जितने भी नेम्स होंगे वो शो हो जाएंगे जो हम मास्टर सेटिंग में करके रखते हैं। उसका बैच नंबर आपको उस मेडिसिन के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो होता है और फिर उसका आप एक्सपायरी डेट, क्वांटिटी, सेल प्राइस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही ये सारी चीज़ें मेंटेन करेंगे तो ये किस पेशेंट को आपने बिल जनरेट किया है, आपको ये पेशेंट का नेम यहाँ पर बस सेलेक्ट कर लेना है। या फिर अगर कोई न्यू पेशेंट आ गया डायरेक्टली आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के लिए, तो वो भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको दोनों ऑप्शन एक साथ मिल जाता है। अब यहाँ से जितने भी मेडिसिन आपका पेशेंट ले रहा है बस आपको यहाँ से ऐड करते रहना है और यहाँ से आप जो भी बिल जनरेट करेंगे वो ऑटोमेटिक उस पेशेंट्स के हिस्ट्री में वो बिल जनरेट हो जाएगा और जो पेमेंट अगर पेशेंट ने कर दिया है हमारा तो वो भी वहाँ पर शो होगा कि इतना पेमेंट हुआ है, इतना पेशेंट ने पेमेंट पे कर दिया है। एनीवे दोस्तों फिलहाल इसे हम क्लोज करते हैं और उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेडिसिन का। अब जैसे ही हम मेडिसिन पे क्लिक करेंगे हमारे पास चार ऑप्शंस आते हैं। एक तो होता है इंपोर्ट मेडिसिन, यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके पास बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जो कि आपने एक्सेल सीट में ऑलरेडी अपना स्टॉक बना करके रखा होता है। तो आपको वो मेडिसिन मास्टर सेटिंग में क्या करनी है कि हम डायरेक्टली उसको इंपोर्ट पे क्लिक करके उस पूरे के पूरे मेडिसिन को हम यहाँ पर इंपोर्ट करके रख सकते हैं। उससे बेनिफिट ये होता है कि आपको वो एंट्री नहीं करनी पड़ेगी और सारी चीज़ें प्रॉपर वे में मैनेज हो जाएंगी। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन मिलता है दोस्तों वो है ऐड मेडिसिन का, यानी कि अगर हमें कोई भी मेडिसिन ऐड करना है तो हम जस्ट ऐड बटन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने बहुत सारे मेडिसिन ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं तो वो लिस्ट हमें यहाँ पर प्रॉपर वे में शो हो रहा है। अगर इसी तरीके से हम कुछ और भी मेडिसिन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम ऐड करके रख सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो आता है परचेज का। तो यानी मेडिसिन जो आप परचेज करते हैं, जिस भी सप्लायर से आप परचेज करते हैं उसका सारा की सारा हिस्ट्री आप मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका सेलेक्ट सप्लायर आ रहा है तो जितने भी सप्लायर के नेम होंगे वो नेम आपको यहाँ पर शो होगा। अब बस आपको वो नेम सेलेक्ट कर लेना है, मेडिसिन की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, मेडिसिन का नेम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप बैच नंबर बना सकते हैं क्योंकि मेडिसिन में क्या होता है कि आपको बैच नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आप देखिए बैच नंबर आप जनरेट भी कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट। तो इस तरीके से ये आपका एक्सपायरी डेट काम करेगा। यहाँ पे जैसे हमने 2025 कर दिया तो ये देखिए नवंबर 2025 एक्सपायरी आ गया। इसका एमआरपी क्या है, अगर एमआरपी 15 है तो 15 शो करेंगे। बैच अमाउंट आपको क्या मिला है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लाइक 10। सेल प्राइस आपको क्या रखना है, एमआरपी का सेल प्राइस रखना है तो एमआरपी वाली वैल्यू डालेंगे। कुछ अलग प्राइस रखना है तो आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। पैकिंग क्वांटिटी कितनी है आपके पास, जैसे 100 तो 100 और ओवरऑल क्वांटिटी क्या है तो वो आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। परचेज का प्राइस आपको क्या लग करके आया है 10 रुपीज़, तो यहाँ 10 मेंटेन करेंगे। टैक्स जो है वो ऑटोमेटिक आप देख ही सकते हैं 18% आ रहा है।
बस उसके बाद आपको टैब बटन पर प्रेस करना होता है, अमाउंट टोटल ऑटोमेटिक आएगा जस्ट आपको प्लस बटन पे क्लिक करके। और भी अगर आपको मेडिसिन बनाने तो वो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद दोस्तों आपको है यहाँ पर अगर कुछ नोट्स डालना है तो वो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। बस आपको कैलकुलेट बटन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पर देखिए सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा, जितना भी आपने इनवॉइस में पे किया है जिस सप्लायर से भी परचेज करके। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अगर आपके सप्लायर ने कुछ डिस्काउंट दिया है तो वो डिस्काउंट भी आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद आपको जस्ट सेव बटन पे क्लिक करना होता है। अब इस तरीके से आप परचेज की एंट्री ले सकते हैं और जो भी आप परचेज करते हैं अपने सप्लायर से वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होता है। तो दोस्तों फार्मेसी वाले ऑप्शन में हमारे पास जिस तरीके से जनरेट बिल और मेडिसिन के अंदर इंपोर्ट मेडिसिन, ऐड मेडिसिन और परचेज, उसी तरीके से एक ऑप्शन आता है डिलीट सेलेक्टेड का, कि अगर आपने मेडिसिन का स्टॉक बना लिया है और वो स्टॉक अगर आपसे कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना है, उसको एडिट करना है, फिर कंप्लीटली डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए बस आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको डिलीट सेलेक्टेड पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो आपका पूरा की पूरा मेडिसिन जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट करने का ऑप्शन बेसिकली एडमिन के पास होता है, स्टाफ उसको डिलीट नहीं कर सकता है। एडमिन जो भी उनको यूजर प्रिविलेज देंगे वो उसी के अकॉर्डिंग वो वहां पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में आपका अकाउंटेंट का अलग लॉगिन पैनल होता है, मेडिसिन फार्मासिस्ट का अलग होता है, पैथोलॉजिस्ट का अलग होता है, डॉक्टर का अलग होता है, और जो सुपर एडमिन एक मेन है उनका अलग है, रिसेप्शनिस्ट का अलग है। तो हर एक का अपना अपना रोल डिफाइन है। वो कोई भी चीज़ इसमें एडिट या मॉडिफाई या फिर डिलीट नहीं कर सकते, वो सिर्फ एंट्रीज को ले सकते हैं। और अगर उनको कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, कुछ भी डिलीट करना है, उनको एडमिन से परमिशन लेना होगा, या फिर अगर एडमिन उन्हें ऑथेंटिकेट करते हैं कि आप इसे डिलीट कर सकते हैं तभी जाकर के वो ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर वर्क करता है। तो दोस्तों यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि आप फार्मेसी सेक्शन में स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी सब कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। आपने किस पार्टी से परचेज किया है, किस रेट में सेल कर रहे हैं, सब कुछ आपको ये निकाल करके देगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब फार्मेसी की बात आ गई तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी ऑप्शन देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इन्वेंट्री का। तो आप फार्मेसी का सब कुछ तो मेंटेन कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ आपके पास जितने भी इन्वेंट्री है उसको भी आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड आइटम स्टॉक, आइटम इशू और आइटम्स, यानी कि जो भी आपके पास इन्वेंट्री है, जो हॉस्पिटल और क्लिनिक में से रिलेटेड जितने भी आपके पास आइटम्स हैं उन सबका इन्वेंट्री आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। जैसे किसी ऑपरेशन के लिए आपने कोई डिवाइस दिया, कोई मशीन दिया, तो कब इशू किया है, कब वो आपके पास रिटर्न होकर के आया, कौन सा मशीन टूट गया, मतलब E to Z ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आप इन्वेंट्री सेक्शन में मेंटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से भी हमने 3 चीज़ें जान ली हैं कि ओपीडी मेंटेन कर सकते हैं, आईपीडी मेंटेन कर सकते हैं, फार्मेसी को बहुत ही प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम स्टॉक की भी सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। अब हमारा एक जो मॉड्यूल है वो है हमारा पैथोलॉजी का। तो आप देखिए दोस्तों, जैसे ही पैथोलॉजी पे क्लिक करेंगे तो पैथोलॉजी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर शो होगा। सबसे पहले तो ये बिल नंबर शो हो रहा है, केस ID, रिपोर्टिंग डेट, पेशेंट नेम, रेफरेंस डॉक्टर, अमाउंट, पेड अमाउंट और बैलेंस अमाउंट कितना रह गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपका पेशेंट, आपके पास पैथोलॉजी की बिल बनानी है तो आप जनरेट बिल जैसे हम फार्मेसी में बनाते हैं एग्जैक्टली सेम तरीके से आप यहाँ पर पैथोलॉजी में भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं एक पेशेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि हमने नेहा करके एक पेशेंट ऐड किया था, तो ये देखिए नेहा सिंह आ गया। अब इस पेशेंट का अगर मुझे टेस्ट नेम यहाँ पर सिलेक्ट करना है, होमेटोलॉजी रूटीन, तो वो आ गया हमारे पास। इसका रिपोर्टिंग डेज, रिपोर्ट डेट, टैक्स अमाउंट, टोटल अमाउंट सब कुछ ऑटोमेटिक आएगा। यानी कि ये सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी ये फीचर दिया हुआ है कि आपको बस पेशेंट का नेम सेलेक्ट करना है और उससे रिलेटेड टेस्ट आ जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फीचर ये भी है कि जैसे अगर हमारा पेशेंट ओपीडी में है या फिर हमारा पेशेंट आईपीडी में है, तो वहाँ पर डॉक्टर जैसे ही प्रिस्क्राइब करते हैं कि इस पेशेंट का ये टेस्ट होना चाहिए, या फिर आईपीडी में इस पेशेंट का ये टेस्ट होना चाहिए, तो उन्होंने अपने प्रिस्क्रिप्शन में वहां पर मेंशन किया। जब पैथोलॉजिस्ट उस पेशेंट का नेम यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो टेस्ट नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि उन्हें टेस्ट उनको टाइप भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो टेस्ट नेम जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो सॉफ्टवेयर में एल्गोरिदम ऐसा है कि उसके अकॉर्डिंग जो है वो टेस्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। एनीवे इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। हमने हर एक मॉड्यूल्स पे अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनाए, सेपरेट ट्यूटोरियल्स बनाए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। चाहे आप दुनिया का कोई भी हॉस्पिटल और क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो आप उसे बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं।
तो एनीवे दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है रेफर डॉक्टर का, क्योंकि पैथोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, इनमें रेफरेंस का वर्क चलता है। तो यहाँ पर देखिए आप रेफरेंस यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर का नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, टोटल अमाउंट सब कुछ ऑटोमेटिक आ रहा है। और वैसे तो मैंने आपको बताया कि हर जगह पे पेमेंट मोड आपको सही तरीके से मिलता है कि आप पेमेंट किस मोड में आप रिसीव कर रहे हैं वो भी आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। और बस उसके बाद आपको सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करना होता है। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर आप बिल जनरेट कर सकते हैं। जिस तरीके से हम ओपीडी, आईपीडी, अपना फार्मेसी का बिल, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए पैथोलॉजी का भी बिल जनरेट होकर के आ जाता है। अब उन्होंने कौन सा टेस्ट कराया, हेमेटोलॉजी रूटीन, उसकी टोटल प्राइसिंग क्या है, वो सब कुछ आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर में पेशेंट का डिटेल आता है और सबसे ऊपर में आपके हॉस्पिटल और आपके क्लिनिक का सारा डिटेल आएगा। एनीवे दोस्तों, फिलहाल हम इसे कैंसिल करते हैं और यहाँ पर देखिए हमने जैसे ही नेहा सिंह को ऐड किया उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि आप इसी पैथोलॉजी टेस्ट को और आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि कितने सारे पैथोलॉजी टेस्ट है, तो देखिए आपके पास ये हेमेटोलॉजी और एब्डोमेन है। कोई नया पैथोलॉजी टेस्ट आपको ऐड करना है, आप देखिए यहाँ पर बहुत ही आसानी से नए पैथोलॉजी टेस्ट बना सकते हैं। तो अनलिमिटेड जितने भी टेस्ट होते हैं आपके क्लिनिक में, आपके हॉस्पिटल में, वो सारी चीज़ें आप एक जगह पर ट्रैक करके रख सकते हैं। तो एनीवे दोस्तों, ये पैथोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए पैथोलॉजी पे हम फिर से क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो हमारा नेहा सिंह एक पेशेंट आ रहा था, तो ये पेशेंट का देखिए सारा डिटेल आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसी तरीके से इस पेशेंट्स का अगर रिपोर्ट हमने चेक करना है तो व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए ये पूरा की पूरा रिपोर्ट बताएगा। तो ये रिपोर्ट जनरली डॉक्टर बनाते हैं, तो वो डॉक्टर देखिए यहाँ से ऐड और एडिट कलेक्शन पर्सन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सैंपल कलेक्टेड बाय, किस पर्सन के थ्रू वो सैंपल कलेक्ट हुआ है, आपका इन हाउस पैथोलॉजी है या फिर आउट पैथोलॉजी, ये दोनों ऑप्शन देता है कि मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका क्लिनिक यहाँ पर है और आपका पैथोलॉजी कहीं बाहर पे है, तो आप वो भी इन हाउस और आउट हाउस मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि क्लिनिक आपका है लेकिन पैथोलॉजी का काम कोई दूसरा ही देख रहा है, तो वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं कि आपने कितने पैथोलॉजिस्ट को रेफर किया अपने पेशेंट्स को, वो सब आप ट्रैक करके रख सकते हैं। तो आपके इन हाउस में कितने आ रहे हैं, आउट हाउस में कितने आ रहे हैं। कभी कभी सिचुएशन ये होता है कि आपके क्लिनिक में पैथोलॉजी सेंटर है लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि आपको बाहर भेजना होता है पेशेंट को, तो वो भी आप मेंटेन करके रख सकते हैं कि जैसे कुछ टेस्ट जो है वो इन हाउस हुआ, कुछ आउट में हुआ, कुछ आपने आउट ऑफ सेंटर, आउट ऑफ बाहर आपने रेफर किया है, तो वो सारी चीजें सॉफ्टवेयर में मेंटेन हो जाएंगी। जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर पैथोलॉजी सेंटर का ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आपका पेशेंट कहाँ जा रहा है। उसके बाद जस्ट आपको सेव बटन पे क्लिक करना होता है और देखिए दोस्तों यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड और एडिट रिपोर्ट का। बस आपको ऐड और एडिट रिपोर्ट पे क्लिक करना होता है। अब कौन सा डॉक्टर उसको अप्रूव कर रहा है, अप्रूव का डेट ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ से अगर कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो कि आपके पास आ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उस अपलोडेड रिपोर्ट को आप यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड करके रख सकते हैं। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि कुछ ऐसे सारे रिपोर्ट्स हैं जो सारे रिपोर्ट्स को आप कैरी नहीं कर सकते, तो उसका स्कैन कॉपी आप यहाँ पर मेंटेन करके रख सकते हैं। और अगर जो रिपोर्ट्स आपने बनाए हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन है इनका हीमोग्लोबिन 14 है, आपने यहाँ पे रिपोर्ट वैल्यू पे एंटर कर दिया और उसको सेव कर दिया, तो यहाँ से ना एक तो पेशेंट का रिपोर्ट भी जनरेट हो गया और जो एग्जिस्टिंग पेशेंट का रिपोर्ट है उसको आप अच्छी तरीके से यहाँ पर अपलोड करके भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा प्रॉपर वर्क करता है। अब इसी रिपोर्ट को अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ प्रिंट भी कर सकते हैं। तो पैथोलॉजिस्ट में क्या हो रहा है, ये देखिए हेमोग्लोबिन रेफरेंस रेंज, रिपोर्ट की वैल्यू कितनी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर शो होगा। तो बेसिकली क्या है दोस्तों कि आपने पैथोलॉजिस्ट में सारे काम को कर सकते हैं, यानी कि आपके क्लिनिक में पैथोलॉजी का जो भी काम हो रहा है, चाहे वो इन हाउस हो या आउट हाउस हो, उन सब चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। और दोस्तों ये तो 4 मॉड्यूल्स थे जिसके बारे में हमें डिस्कस करना था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी क्लिनिक और हॉस्पिटल के लिए, जैसे कि ओपीडी, आईपीडी, पैथोलॉजी और फार्मेसी। इन चारों सेक्शंस के बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और हाँ दोस्तों, आपके मन में कोई सा भी सवाल हो, कैसा भी क्वेरीज हो, तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, वेबसाइट एड्रेस सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये तो 4 सेक्शंस की बात होगी, लेकिन इसके अलावा आप सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है।
जैसे कि बिलिंग, अपॉइंटमेंट, ओपीडी, आईपीडी, फार्मेसी, पैथोलॉजी, ये तो कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ रेडियोलॉजी के मॉड्यूल्स, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस, फ्रंट ऑफिस, बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स, ह्यूमन रिसोर्स, रेफरल, टीपीए मैनेजमेंट, फाइनेंस में आपका दोनों ऑप्शन होता है, इनकम और एक्सपेंसेस वो मेंटेन होंगे, मैसेजिंग, इन्वेंट्री, डाउनलोड सेंटर, सर्टिफिकेट, फ्रंट सीएमएस और लाइव कंसल्टेशन का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और सॉफ्टवेयर का जो रिपोर्ट्स है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट्स बहुत ही डिटेल में यहाँ पर सॉफ्टवेयर जनरेट करके देता है, चाहे वो ओपीडी का रिपोर्ट हो, आईपीडी का हो, ऑपरेशन से रिलेटेड हो, या फिर आपका पैथोलॉजी या फिर रेडियोलॉजी या फिर फार्मेसी का हो, सारे रिपोर्ट सॉफ्टवेयर जनरेट करता है। और ये बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही डिटेल्ड में ये रिपोर्ट्स होते हैं जो कि एडमिन बहुत ही आराम से एक्सेस कर सकते हैं और अपने हॉस्पिटल को, अपने क्लिनिक को सेंट्रलाइज तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि अगर आप एक डॉक्टर है, अगर आप एक सिंगल डॉक्टर है, तो भी आपके लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल। आपका छोटा सा क्लिनिक है, कोई बड़ा हॉस्पिटल है या चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है, हर तरीके से हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे पास हेल्थ इंडस्ट्री के लिए एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर, एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, तो इसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी होते हैं। ये तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जिसको आप स्मार्ट तरीके से अपने हॉस्पिटल को, अपने क्लिनिक को स्मार्ट बना सकते हैं, बहुत ही प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको ऑफलाइन सॉफ्टवेयर की भी फैसिलिटी देते हैं, जिसमें देखिए यहाँ पर भी आप पेशेंट एंट्रीज, ओपीडी एंट्रीज परफॉर्म कर सकते हैं। मास्टर सेक्शन में आपको सर्विसेज के सेक्शन मिल जाते हैं, जहाँ पर कंसल्टेशन फीस, डे केयर चार्जेस, ईसीजी चार्जेस, टेस्ट चार्ज, यानी कि आपका ये जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है ये आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ से भी आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई छोटा सा क्लिनिक है जहाँ पर आपको सिर्फ ओपीडी, आईपीडी मेंटेन करना है, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी, फार्मेसी इनकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इस ऑफलाइन सॉफ्टवेयर को भी कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ से भी सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। इवन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से भी आप चाहें तो प्रिस्क्रिप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पेशेंट एंट्री का सेक्शन मिल जाता है, जहाँ पर विजिट और रिसिप्ट वर्क करता है। और हाँ दोस्तों, एक चीज और आपको बता दूं कि हम आपके हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो देते ही देते हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन मोड में ले, ऑफलाइन मोड में ले, या फिर आपका क्लिनिक छोटा है या फिर बड़ा है, हर तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है आपके लिए। साथ ही साथ हम आपको एक वेबसाइट सर्विस की भी प्रोवाइड कराते हैं। वेबसाइट सर्विसेज में क्या होता है कि देखिए यहाँ पर आपको बुक एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। डायनेमिक वेबसाइट होता है, जिससे क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स तक बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं और उनको जो भी आप सर्विसेज, जो भी आप चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, जो ट्रीटमेंट्स आप प्रोवाइड कराते हैं, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये हो सकता है कि आपके वेबसाइट के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच कर सकते हैं और जिस भी एरिया और लोकेशन में आपका हॉस्पिटल है, आपका क्लिनिक है, वहां पर पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकते हैं, जो सर्विसेज और जो ट्रीटमेंट्स आप उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आप भी एक डॉक्टर हैं, अगर आपका कोई क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, वेलकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।